ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 112 15 जनवरी 1990। आप में रहना अद्भुत है। फूल, यह मेरे लिए एक आनंदमय क्षण है। मैं आपकी आत्मा को अपने पास उठाता हूँ, चिंतन तक पहुँचाता हूँ और ये क्षण मेरी आत्मा को आनंदित करते हैं। क्या तुम इस अंतर को समझते हो? मैं आपकी आत्मा को जागरूकता के शिखर तक पहुँचाता हूँ। तुम इस क्षण में मेरी उपस्थिति के प्रति अधिकांश समय से कहीं अधिक सचेत हैं। स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दें और मेरी आत्मा में विकसित हो। मुझे अपना प्रथम स्थान दें। मेरे ईश्वर, आपके साथ होना अद्भुत है प्रभु। मैं हूं नन्हे, क्या मैं आपको कभी त्याग दूंगा? मेरा मतलब है, तुम्हारे साथ इस तरह रहना अविश्वसनीय है। मूसा का ईश्वर, अब्राहम का ईश्वर, आप यीशु। फूल, निश्चित रूप से आपने मेरे इन चमत्कारों से भी बड़े चमत्कारों के बारे में सुना होगा। ईश्वर का अर्थ है लिखित रूप में उसके साथ संवाद करने का यह अद्भुत अनुभव। प्रेम तुम्हारे निकट है और प्रेम ही है जिसे तुम सुनते हो और प्रेम ही है जो तुम्हें ग्रहण करता है। मुझसे प्रेम करो और बाकी काम मैं करूंगा। मेरी शांति पाओ। मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। संत तुम्हारे साथ है। 17 जनवरी 1990। तुम्हें शांति मिले मेरे फूल। आज मुझे अपना संदेश लिखने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने की अनुमति दो। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रियजनों, मैंने तुम्हें अपने संदेशों को दुनिया भर में पहुंचाने के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए उठाया है। मैंने तुम्हें जीवित वेदियां बनाने के लिए उठाया है। तुम्हें अपनी ज्वाला दी है। मैंने तुम्हें जीवित मंदिरों में रूपांतरित करने के लिए उठाया है। मेरी कृपा तुम पर है। मेरी आंखें तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। आओ, मेरे धन से कुछ प्राप्त करो। आओ, मुझे प्रसन्न करो और ये शब्द कहो। आप धन्य हो प्रभु, परम दयालु। सारी महानता, शक्ति, वैभव आपका है। आपकी प्रभुता है और आप सबके शासक हैं और सबसे ऊपर। और आपके द्वारा और आपके माध्यम से ही एकता अवतरित होगी। बिजली की तरह आपके शरीर का सम्मान और महिमा मंडल करने के लिए आमीन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि एकता में तुम मेरे प्रकाश को ले जाने वाले जहाजों की तरह होंगे। मेरे राज्य की घोषणा करोगे और पूरी स्वतंत्रता के साथ और बिना किसी बाधा के सत्य की शिक्षा देंगे। मेरे चुने हुए लोगों के लिए कुछ और पंक्तियां लिखो। कुछ और कष्टों के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारा मार्ग खोलने के लिए तुम्हारे सामने हूँ, इसलिए डरो मत। बहुत से लोग बदनाम होंगे, लेकिन जो सत्य का प्रचार करते हैं वह कभी बिना परीक्षा के नहीं जाता। तुम्हारे उत्पीड़क तुम्हें घेर रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कोई अनुभव किया है? मैं तुमसे कहता हूँ, इससे पहले कि वे तुम तक पहुंचे, मैं उन्हें तितर बितर कर दूंगा। मैं प्रभु तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी बात सुनो। एकजुट होने के लिए तुम सबको झुकना होगा। तुम्हारे बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कोई अहंकार नहीं।
बल्कि सभी को आत्मविमुख होना होगा। मैं दिव्य हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी दिव्य बनो। मेरे प्रियजनों, तुम्हें झुकना चाहिए क्योंकि तुम सब मेरी आत्मा के भागीदार हो। मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यीशु, मैं हूं। मैं यीशु तुमसे प्रेम करता हूं बेटी। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तरह तुम्हारे पास नहीं आया होता तो क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होती, मेरी सेवा कर रही होती? और अगर तुम मेरे द्वारा ऊपर नहीं उठाई गई होती तो क्या तुम मेरी कलीसिया में हो रही सभी घटनाओं से अवगत होती? नहीं नहीं प्रभु, लेकिन मुझे यह सब दिया जाना अच्छा नहीं है। फूल, भले ही तुम अच्छे न हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हें अपने हृदय में और गहराई से खींचने के लिए तुम्हारे साथ हूं। इस तरह मुझसे खाओ, मेरी शांति पाओ, अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और मेरा पवित्र मुख तुम पर चमकेगा। मैंने तुम्हें अपनी दुल्हनों में से एक होने के लिए अभिषिक्त किया है। मैंने तुम्हें अपना बनाया है। प्रेम तुमसे प्रेम करता है। मैंने तुम्हें अपनी कोमल सुगंध से भर दिया है। मैंने अपनी सुगंध तुम्हारे मित्रों तक फैला दी है। मैंने तुम्हें अपने सदस्य बनाने के लिए अपने रत्नों से सजाया है। मैंने तुम्हें अपने साथ बांध लिया है। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और मेरे पवित्र मुख को देखो। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं जो तुमसे प्रेम करता है। मैं जिस मार्ग पर तुम्हें ले चलता हूं उसे स्वीकार करो। मैंने तुम्हारे जन्म से बहुत पहले ही अपनी योजनाएं बना ली थी। उपवास करो, मेरे प्रिय, तप करो। अपनी इंद्रियों को उन लोगों की मरम्मत करो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और महसूस करो कि कैसे मेरा प्रेम तुम्हें ढक लेता है और तुम्हें निगल जाता है। मुझे प्रसन्न करने के लिए दूसरों के लिए प्रायश्चित करो। देखो, मैं वही हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे आह्वान का विरोध करोगे? क्या तुम मेरा विरोध करोगे? मैं, जिसने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा और तुम्हें अपनी छवि में ढाला। मैं, जिसने तुम्हें मृतकों में से उठाया और तुम्हारी आत्मा को पृथ्वी के नीचे के देशों से छुड़ाया। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और अपने राजा को देखो, जिसने तुम्हारी नग्नता को अपने आशीर्वाद से सजाया है। मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ा है और तुम्हें बुद्धि के साथ पाला है। हे वसुला, मेरे शिष्य, मुझे आनंदित करो और मेरे साथ साझा करो। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और उसे देखो जिसने तुम्हें बचाया। मैं वही हूं जिसने तुम्हें बनाया है। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और मुझे देखो। मैं वही हूं जिसने तुम्हें अपना पवित्र चेहरा दिखाया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारी इंद्रियों को विकसित किया। मैं वह प्रभु हूं जिसने तुम्हें देखा, तुम्हारा मूल्यांकन किया और अपनी शिक्षाएं तुम पर उड़ेली। मेरे होठों पर ध्यान दो। अपने ईश्वर के इन्हीं होठों से तुमने वह सब सीखा है जो तुम आज जानते हो। अपने ईश्वर के होठों से तुम्हें निर्देश मिले थे और तुम्हारा सारा ज्ञान मुझसे आया है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। क्या तुम मुझे अंत तक अपने पद चिन्हों पर चलने दोगे? क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे? तुम्हारे ही हाथों से मुझे भोजन मिला है। बिना किसी गुण के मैं कौन हूं कि मुझ पर कृपा बरसाई जाए? सब कुछ तुमसे ही आता है। तुम्हारे ही हाथों से मुझे उपहार मिले हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में उल्लासित और आनंदित होऊंगी और अंत तक तुम्हारा उत्साह पूर्वक अनुसरण करूंगी और उससे भी अधिक दृढ़ निश्चय के साथ। फिर मेरे प्रेम और शांति के क्रूस को उठाओ और हम साथ साथ चलेंगे।
याद रखो मेरे प्रिय कि मैं हर समय तुम्हारे निकट हूं। मेरी पवित्रता को याद रखो ताकि तुम पवित्रता में चल सको। मुझे अपना दुख अर्पित करो और मेरी आत्मा तुम्हें शांत करेगी। तेरा उद्धारकर्ता तेरे साथ है। मैं ही वह हूं जो कंगालों को धूल से उठाता हूं। देख मेरी वसूला, विश्वास से और मुझ पर विश्वास के द्वारा ही मैंने तुझे अनुग्रह की इस अवस्था में पहुंचाया है। प्रभु का अर्थ है कि मैं विश्वास और बाल समान विश्वास के द्वारा उनकी कृपा से उनके पास पहुंची हूं। मैं यीशु तुझसे प्रेम करता हूं। मुझे सदैव प्रसन्न रख। 18 जनवरी 1990। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हम पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि यदि कोई मुझसे यह माला प्रार्थना करे तो उसके लिए स्वर्ग खुल जाएगा और मेरी दया उसे बचा लेगी। मेरे साथ शांति बना, मुझसे प्रतिदिन प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। बेटी, अपने भाइयों को यह प्रार्थना सिखा। उन्हें यह माला प्रार्थना करते समय एकांत और मौन में रहना सिखा। मेरे गिरजाघर को सुशोभित कर बेटी। आओ, हृदय की पवित्रता में आगे बढ़ो। 19 जनवरी 1990। तुम्हें शांति मिले। मेरी उपस्थिति के रहस्य पर ध्यान करो। हे वसूला, संसार में इतने प्रलोभन है कि आत्माएं एक पल भी सो नहीं सकती। उन्हें निरंतर प्रार्थना और जागरूक रहना चाहिए। ये प्रलोभन लगभग शून्य से उत्पन्न होते हैं। शैतान जो जाल बिछाता है वे इतने चालाकी से छिपे होते हैं कि आत्माएं तुरंत उनमें फंस जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे फंस भी गई है। लेकिन अगर आत्माएं मेरी बात सुने और अधिक बार प्रार्थना करें और मेरी उपस्थिति को अधिक बार महसूस करें, मुझे अपना साथी मानकर मुझसे बातें करें या मुझे अपना पिता मानकर मुझसे प्रार्थना करें, तो वे इन जालों के प्रति अधिक सचेत होंगी। निरंतर प्रार्थना शैतान को दूर रखती है और उनकी आत्मा को मेरे करीब रखती है। आओ बेटी, समय समय पर मेरी स्तुति करो। इससे मेरी महिमा होती है और मुझे भी प्रसन्नता होती है। ये शब्द कहो, ईश्वर की जय हो, उनका नाम धन्य हो। बस ये शब्द और मैं महिमान्वित हो जाऊंगा। फिर ये कहो, मेरे यीशु, तुमने मुझ पर कृपा की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आओ, ये पंक्तियां मुझे प्रसन्न करती है। हमें। हाँ प्रभु, हमें। हाँ पवित्र माँ, तुम मेरे फूल हो। 21 जनवरी 1990। तुम्हें शांति मिले। मेरी कामना करना कभी बंद मत करना। मैं महिमान्वित हो रहा हूं और तुम नन्ही सी शुद्ध हो रही हो। मेरे पवित्र हृदय की गहराई में उतरो और मुझे तुम्हें वहां छिपाने दो। मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूं। मैं तुमसे ईर्ष्या की हद तक प्रेम करता हूं। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारी शून्यता मेरे उपदेशों का पालन करने और मेरे नियमों के अनुसार ढलने में तुम्हारी अक्षमता के बावजूद तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारी अपूर्णताओं के बावजूद तुमसे मूर्खता की हद तक प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मेरा अनुसरण करना चाहती हो। मेरे छोटे मेमने, मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाऊंगा और जहां भी मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ आओगी। 22 जनवरी 1990। 11 फरवरी 1990 को नीस में हमारी प्रार्थना सभा के लिए फ्रांस के लिए संदेश। तुम्हें शांति मिले। मैं प्रेम, शांति
और मेल मिलाप की आत्मा हूँ। मैं वही हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूँ। मैं तुमसे गंभीरता से कहता हूँ कि मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों पर फैलाता रहूंगा, जैसा कि कई पीढ़ियों में मैं कभी नहीं हुआ, ताकि मैं तुम्हें सीधे अपने हाथों से पोषित कर सकूं और अपनी पूरी व्यवस्था तुम्हारे हृदयों पर डाल सकूं। मैं तुम्हारे दिनों में तुम सब पर अपना पवित्र मुख प्रकट कर रहा हूं। हाँ, मेरा पवित्र मुख तुम पर चमकेगा। मेरे प्रियो, मैं तुम्हें अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और तुम जो मुझे अभी तक नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा और तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पवित्र हृदय पर रखूंगा। मैं तुम्हें अपने हृदय की धड़कनों का एहसास कराऊंगा, और यदि तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं तुम्हारे छोटे से हृदय को लुभाऊंगा और उसे अपने हृदय से ग्रहण करूंगा। प्रबल प्रेम और तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। यदि तुम स्वयं को मेरी प्रति समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी दिव्य छवि में ढाल लूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी दिव्यता वापस दूंगा और तुम्हें पवित्र बना दूंगा, जैसा कि मैं पवित्र हूँ। इसलिए मेरे पास आओ, अपने उद्धारकर्ता। अन्यत्र क्यों देखो? जो संसार प्रदान करता है और जो स्थायी नहीं है, उसे क्यों खोजो? जो पवित्र और शाश्वत है, उसे खोजो। जो संसार प्रदान करता है, उस पर क्यों निर्भर रहो? जब वो प्रदान करता है, वह स्थायी नहीं है। क्या तुमने पहले नहीं सुना कि मैंने कहा है कि कैसे सभी प्राणी घास है? घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरा वचन हमेशा बना रहता है। मेरी ओर मुड़ो और मेरे प्रेम पर भरोसा रखो। मेरे छोटे बच्चों, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उस प्रलोभनकर्ता की बात मत सुनो जो तुम्हारी आत्मा का नाश चाहता है। उसका प्रभुत्व संसार में है, परंतु मुझ अपने ईश्वर की सुनो, जो आज तुम्हें अपना हाथ प्रदान करता है और जो तुम्हें धूल से उठाने और अपने हृदय में पवित्र बनाने के लिए हर तरह से तुम्हारी ओर झुकता है। मेरी सुनो और तुम मेरे राज्य के वारिस होंगे। मेरे पास आओ और मेरे साथ शांति बनाओ। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, एक ऐसी शांति जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। आओ, तुम जिसने मुझे अभी तक अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और खुद को उन मौलिक चीजों से अलग कर लो जो न तो तुम्हारी आत्मा को उठा सकती है और न ही खिला सकती है। उनके गुलाम क्यों बनो? मेरे पास वापस आओ। अपनी दुर्दशा और अपने अपराध में भी मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो, और तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। मुझे तुमसे कहने दो मेरे बच्चे कि मुझसे ज्यादा किसी इंसान का तुमसे प्यार नहीं है। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और देखो कि कौन तुमसे विनती कर रहा है। यह मैं यीशु तुम्हारा उद्धार करता हूँ, जो आज तुम्हारे पास आता है। तुम में से सबसे छोटे के मुंह से भी बोल रहा हूँ। मैं नंगे पैर और एक भिखारी की तरह तुमसे प्यार का बदला मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारे दिल की तलाश में हूँ। मुझे मना मत करो, या क्या मौन मेरी आत्मा को ढक लेगा? सुनो, मेरी विनती सुनो। यही वो सांत्वना है जो तुम मुझे दे सकते हो। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, समझे? अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से नया कर दूंगा। मैं तुम्हारे द्वार तक आया हूं, और आज अगर तुम यहाँ मेरी आत्मा जो कहती है उसे सुनने के लिए इकट्ठे हुए हो, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे इस तरह चुना है। मैं तुम्हें आशा देने आया हूं, मैं तुम्हें प्रकाश देने आया हूं। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आया हूं मेरे बच्चे, और तुम्हें अपना पवित्र हृदय दिखाने आया हूं, और दिखाने आया हूं कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम मेरे हो, हालांकि तुम सब मेरे नहीं हो, क्योंकि तुम में से कुछ लोग ईश्वर से मिलने वाले सम्मान से पहले मनुष्य के सम्मान को महत्व देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूँ,
आज मेरी पवित्र आत्मा ग्रहण करो। आज मेरी पवित्र आत्मा ग्रहण करो। आज मेरी पवित्र आत्मा ग्रहण करो। मेरे पास लौट आओ। मेरा मतलब है तुम्हें बुराई से छुड़ाना और मेरे लिए तुम्हारे प्रेम को जगाना। मैं स्वयं को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी पवित्र उपस्थिति का संकेत देना चाहता हूँ, जैसा कि मैं दूसरों को देता हूँ, तुम्हें अपनी धूप की कोमल सुगंध से ढकते हुए। तो मेरे पास आओ और मुझसे बात करो। मुझसे बात करना प्रार्थना है। अपने हृदय से प्रार्थना करो। मैं रात के सन्नाटे में तुम्हें अपने उपदेशों की याद दिलाने आया हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जब से समय की शुरुआत हुई और मनुष्य पृथ्वी पर स्थापित हुआ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया गया है। तुम्हारा घर स्वर्ग में मेरे साथ, मेरे बगल में है। इस कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दो। मुझे अपने कमरे को अनंत काल तक खाली देखकर दुखी मत करो। मेरे पास लौट आओ। इस जंगल में लक्ष्यहीन होकर भटकना बंद करो। मुझे खोजो। मेरे बच्चे, बुराई करना बंद करो। क्षमा करना सीखो। अच्छा करना सीखो। मुझ अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। सीखो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मेरे साथ शांति बनाओ। मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूं कि यदि आज पृथ्वी विपत्तियों से आच्छादित है तो यह उसके धर्मत्याग का फल है। हे मेरे मित्रों, तुम सब जो मुझसे प्रेम करते हो और अपना पूरा जीवन मुझे समर्पित करते हो, तुमने जरूरतमंदों को उनके पुकारने पर मुक्त किया और उस अनाथ के साथ जिसमें कोई प्रेम नहीं था, उसे अपनी गर्मजोशी दी। तुम जो गरीबों की जरूरत के प्रति संवेदनशील हो और विधवा को सांत्वना देते हो और अनाथों के लिए अपने द्वार खोलते हो, और तुम जो न्याय के लिए काम करना चाहते हो, निर्दोषों के विरुद्ध कभी हाथ न उठाते, आनंदित हो, क्योंकि तुम सचमुच मेरे बच्चे हो। हे प्रियो, मैं आज तुमसे विनती करता हूं कि तुम उन लोगों के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करो और सुधार करो जिन्हें मेरा हृदय प्रेम करता है, परंतु जो मेरे विरुद्ध हो गए हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम उन सभी के लिए आत्मा बलिदान करो जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म से पहले ही मारते हुए देखकर मेरे घावों को गहरा किया है। उन गर्भों के लिए प्रार्थना करो जो इन बच्चों को आकार देते हैं परंतु उन्हें भूल जाते हैं और उनके नाम अब याद नहीं किए जाते। अपनी परेशानियों में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास दौड़कर आऊंगा। अपने आशीर्वाद गिने और मेरी स्तुति करें। क्या तुमने पहले नहीं सुना कि मैं उन सभी का उद्धार करता हूं जो मुझसे लिपटे रहते हैं? तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुमसे असीम प्रेम करता है और उसका नाम गंधरस के समान है, जो तुम्हारा अभिषेक करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए उससे निकलता है। प्रियो, मैं तुम्हें अपने प्रेम का उपहार दे रहा हूं। तुम सब जो दूसरों के लिए बलिदान देते हो, साहस रखो। मैं तुम्हें अपना सांत्वना देने के लिए तुम्हारे निकट हूं। साहस रखो मेरे बच्चों। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे बहुत निकट है और बहुतों ने मेरे पद चिन्हों सुने हैं। प्रेम तुम्हारे पास प्रेम के रूप में लौट रहा है और तुम्हारे बीच निवास करेगा। मैं तुम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे माथे पर अपने प्रेम की आह छोड़ता हूं। एक हो जाओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।